तो खुशा, वेलकम बैक। थैंक यू सर। लास्ट पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा गया। जी बिल्कुल। इसकी वजह से आप इस चेयर पे दोबारा बैठ सकती है। माय प्लेजर। तो आज कौन सा किस्सा लेकर आई हो? आज सर उड़ीसा का एक किस्सा है मेरे पास में। मेरी फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया। उनकी कॉलीग के साथ ये घटना घटी। फिर जब पता चला कि हाँ ऐसा कुछ है तो फिर हमने डीपली उस चीज़ के बारे में और पूछा, जाना क्या एंड रिजल्ट रहा सब कुछ। तो ये लोग ऑफिस के थ्रू इनको एज अ ट्रेनर, क्योंकि इनका उड़ीसा में नया ब्रांच बन रहा था ऑफिस का, सो एज अ ट्रेनर इनको वहाँ पर भेजा गया था। तो ये टोटल 5 लोग गए थे, जिसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम पूजा है। तो वो और उसके साथ में उसके और भी 3-4 कलीग्स थे। उसमें से जो एक लड़की थी रिया, जिसके साथ ये घटना हुई है। तो ये लोग सब, इनको बोला गया था कि आप अपनी अपनी हिसाब से जो भी है आप रेंट ऑफिस पे करेगा, बट आप अपने हिसाब से घर अपना देख सकते हो। क्योंकि उसमें 2 जन ऐसे थे जो मैरिड थे और ये दोनों लड़कियां अनमैरिड थी। तो उसके अकॉर्डिंग सबने अपने लिए घर देखना शुरू कर दिया। इसके बाद में रिया जो थी, उसको घर अभी तक मिला नहीं था, बिकॉज उसको जिस हिसाब का घर चाहिए था वो उसे जल्दी से नहीं पसंद आ रहा था। सो शी स्टेड विद पूजा ओनली फॉर 2 to 3 days कि जब तक नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ स्टे करती हूँ। 2 दिन बाद सडनली शी केम एंड शी लाइक कि मुझे फाइनली मेरी चॉइस का घर मिल गया है। तो उनमें जो बाकी जो दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इस बात बहाने हाउस वार्मिंग पार्टी भी हो ही जानी चाहिए। और तुझे तेरे हिसाब का घर मिला, हमने तो कैसे जैसे करके एडजस्टमेंट में ले लिया। सो शी सेड ठीक है, करते हैं। जब सर इसके घर पे सब लोग हाउस वार्मिंग के लिए गए, सो माय फ्रेंड हैड टोल्ड मी कि घर ऐसा, उसने जो डिस्क्रिप्शन बताया था कि मतलब अजीब सी वाइब आ रही थी कि अंदर पैर रखते ही ना ऐसी नेगेटिविटी सी फील होना शुरू हो गई। अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे अनईजीनेस लग रही थी घर के अंदर। और एक सबसे वियर्ड चीज़ के ठंड ठंड का सा ऐसा एहसास हो। सरद एहसास। हाँ, कह रहे हल्की हल्की सी ना ऐसे ठंड सी फील हो रही थी बार बार में। कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ही ऐसा लग रहा है कि बाकी सबको भी लग रहा है। तो इसने सोचा कि क्या पता वेदर चेंज हुआ है, जगह बदली है, बॉम्बे टू ओडिशा गए हैं, सब माहौल बदला है, तो क्या पता कुछ नहीं हुआ, ऐसा मुझे ही लग रहा। तो क्योंकि बाकी किसी ने भी ये चीज़ को लेकर बोला नहीं था कि इसको अकेले को ऐसा फील हो रहा था। सो शी इज़ लाइक कि चल ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने पार्टी वगैरह अटेंड करी, सब वापस आ गए। नेक्स्ट डे जब ऑफिस में ये लोग मिले तो पूजा ने मुझे बोला कि मैंने रिया को ये चीज़ बताई कि यार तू ना, मतलब तू कैसी सी लोकेशन पे तू रह रही है, मतलब कोई ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पे, और जो तूने घर लिया है एकदम तो टॉप फ्लोर पे तो वो घर है, तो एकदम मतलब थर्ड 3 माले की ऐसी छोटी सी बिल्डिंग सी थी, उसमें कोई भी नहीं रह रहा। एक फ्लोर पे एक ही घर है और वो दोनों बंद है, सीधा टॉप फ्लोर पे जिसमें ये लड़की शिफ्ट हुई थी। तो उसने बोला कि मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगा कि मुझे जगह ऐसी ही चाहिए थी क्योंकि मुझे सुकून चाहिए, प्राइवेसी, शांति, दैट्स व्हाई। आई लाइक चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा संभल के रहना, करके नई जगह है तो हमें नहीं कुछ आइडिया। अब यहाँ से इनके यहाँ पर चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जो रिया है उसके घर में उसको बहुत ही ना वियर्ड वियर्ड चीज़ें हो रही, जैसे एक रूम था तो उसमें एक अलमीरा थी। अब उसने बताया कि वो बता रही थी कि बार-बार में ना ऐसा फ़ील होता था कि अलमारी ओपन हो जाती है, कि जैसे कोई सामान आपने रखा। मुझे याद है कि मैंने बंद किया है, लेकिन पलट के जब मैं वापसी आई हूँ, तो वो मुझे खुली मिलती और सारे कपड़े बिखरे हुए मिलते। कि जब पूरा दिन ऑफ़िस से घर जा रही है, तो पूरा घर तहस-नहस, जैसे तो कोई घर के अंदर एंटर हुआ। जब ये चीज़ पहली बार उसके साथ हुई, तो उसको लगा कहीं पे चोरी हुई है, और उसने पूरा घर छाना। उसका कैश था, उसके पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, सब एज़ इट इज़ रखा हुआ था। कुछ भी नहीं था, बस पूरा का पूरा घर ऐसे खाने का सामान और बर्तन, कपड़े सब इधर-उधर फैले पड़े थे उनके, और अलमीरा जो है वो भी डिसलोकेटेड लग रही थी। तो उसने जो ओनर थे उनको फ़ोन करा, उनको पूछा, उनको बुलाया, दिखाया सब कुछ। तो उसने कहा कि तुम लोग यंगस्टर्स हो, तुम्हारा तो काम ही है, तुम लोग रहते ही इस तरह से हो,
क्योंकि एक इमेज बन रखी है यंगस्टर्स की जो Perception. हाँ कि अभी अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो ज़्यादा काम वाम ये वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ओनर ने उसी को 4 बातें सुना दी एंड शी इज़ लाइक कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं खुद ब्लैंक थी इन चीज़ों को लेकर के। फिर इसने अपने ऑफिस में अपने दोस्तों से इस बातों के बारे में डिस्कशन किया कि यार ऐसे-ऐसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? उन्होंने बोला कि एक काम कर सीसीटीवी लगा ले, तो ऑफिस से भी तुम ऑपरेट करती रहोगी, तुम्हें पता रहेगा कि घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल करा लिया। अब एक्टिविटीज़ कैमरा में भी कैप्चर होना शुरू हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी दिखी जैसे आप बिलीव नहीं कर सकते कि एक अलमीरा है जो एक अलग रूम के अंदर रखी हुई है, और अलमीरा भी कैसी थी, एकदम पुरानी सी, एकदम पुरानी जैसे पुराने ज़माने की होती है उस टाइप की सी थी, विंटेज एकदम। तो वो चीज़, और बार-बार में उसका जो डोर है ये लॉक करती है, चाबी इसके पास से ही लॉक करती है, बट वो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। और इसने ये चीज़ भी बताई थी कि रात को इसको घर में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ फ़ील होना शुरू हो गई। जैसे इसको बार-बार स्क्रैचिंग के साउंड आ रहे थे। ये 4 से 5 दिन के बाद में इसके साथ में ये सब अनयूजुअल एक्टिविटी होने लग गई थी। ये पूरी-पूरी रात नहीं सो पा रही थी लड़की, और इससे एक्चुअल में इसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई थी। तो इसको पूछा कि तूने क्या मतलब कैसा होता है, क्या होता है? उसने बताना शुरू किया कि मुझे क्रॉलिंग, जैसे कोई क्रॉल कर रहा है, स्क्रैचिंग के साउंड सुनाई दे रहे हैं, और अलमारी, अलमारी बार-बार अलमारी का गेट ऐसे ठक, 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 ठक ऐसे हो रहा है कि मैंने 3 बार, उसने बताया कि 3 बार मैं गई, मैं खुद जा कर के अलमारी को लॉक करा, उस रूम से निकल के अपने रूम के पास गेट पे पहुँची हूँ। मतलब एक रूम और दूसरे रूम में क्या ही डिस्टेंस हो सकता है एक घर में। कह रही निकल के अपने रूम पे पहुँची हूँ, उतने में फिर आवाज़ें आने लग गई। कह रही ये चीज़ हुई कि मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मुझसे रुका नहीं जा रहा था घर के अंदर। सो मिडनाइट ना सर, उसने फटाफट से पूजा को कॉल किया और बोला कि मैं अभी के अभी आ रही हूँ। वो मिडनाइट भागती हुई एज़ इट इज़ घर छोड़ के उसके घर गई है। तब उसने ये सारी कन्वर्सेशन उसके साथ की, उसको सब कुछ बताया कि मेरे घर में ऐसा कुछ हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। इन्होंने सीसीटीवी देखा, वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें आ रही थी, दिख रही थी। मतलब अलमीरा है, वो ठक, 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 ठक हो रहा है। अब साउंड तो वैसे तो आएगी नहीं, बस अलमीरा उसको मूव होती हुई नज़र आ रही कि हाँ, डोर मूव हो रहा है। मैंने कहा कि हो सकता है भैया कोई जानवर हो, लॉजिक लगाने के लिए तो आप हज़ार लगा लो। तो बस वही लॉजिक लगाने वाली बात हो गई। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम थोड़े दिन यहाँ पर रह लो, उसके बाद में चली जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। 2-4 दिन के बाद में वो वापस गई, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। तीसरे दिन दोबारा से एक्टिविटीज़ होने लग गई। इस बार रिया के खुद के साथ में होना शुरू हो गई। ओके। जैसे उसे बहुत ही अजीब-सी एहसास हो रहे थे। जैसे कि उसको बार-बार ऐसा लग रहा था कि उसको किसी का टच फ़ील हो रहा है, उसके हाथों पे, पैरों पे। तो उसने बोला कि 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी ब्लैंकेट पुल की किसी ने। कभी ऐसा लगा कि ज़ोर से किसी ने पैर पकड़ के खींच लिया, या मैं डर गई। मैं गहरी नींद में सोई थी, पहले तो मेरी ब्लैंकेट खींची तो मुझे लगा शायद नींद में मुझसे ही हो गई हो। बट फिर वापस से जब उसने, एकदम मिडनाइट है, 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था, तो उसको ऐसा फ़ील हुआ कि किसी ने ज़ोर से ना उसका पैर पकड़ के ऐसे खींचा, और वो खींच के सरकी भी थी। तो उसने बोला कि जब मैं आँख खुली मेरी, मैं एकदम घबरा के उठी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअल में हुई है या मैंने सिर्फ़ सोचा है। उसके बाद वही सेम स्क्रैचिंग के साउंड्स आ रहे हैं, और अलमारी के वो हो रहा है, और इसके सामान गायब होना शुरू हो गए। जो भी कपड़ा ये अलमीरा में डाल रही है, 2-3 दिन के बाद में वो उसको मिल ही नहीं रहा है। इसके खुद के जो क्लोथ्स हैं, उन्हीं के साथ ये चीज़ हो रही है कि कपड़े इसको नहीं मिलते। ये ढूँढ-ढूँढ के परेशान है। यार मैंने 2 दिन पहले नया एक ड्रेस खरीदा, आज वो यहाँ पर है ही नहीं। तो अलमीरा में से ना पूरा सीसीटीवी चेक किया, बिल्डिंग के अंदर कोई आता-जाता नहीं है, ना कोई घर के अंदर फ़ोर्स एंट्री के निशान मिले, तो सामान जाएगा तो जाएगा कहाँ? हुँ। और दूसरा एक ये चीज़ हो रही थी
कि जो भी ये खाना बनाती थी, अब अकेला बनता है, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है हिसाब। खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, लेकिन सुबह तक ना वो सारा खाना खत्म मिलता था और बर्तन पूरे यहाँ वहाँ फैले हुए होते थे। भुक्कड़ बहुत था मतलब। भूकड़बूत निकला। तो ये सारी चीजें होना उसके साथ में हो रही थी और वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई, इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि अब मुझे इस घर के अंदर रहना ही नहीं, कि मतलब सब कुछ करके देख लिया पर नहीं हो पा रहा है। अकेला है तो ऑब्वियस है डर तो लगेगा ही। तो शी सेड कि मैं कहीं और मूव कर जाती हूँ, पर उसको कहीं और घर मिला नहीं और इतना ईज़ी होगा नहीं उसके लिए। तो सबने उसको ये बोला कि तेरे को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आजकल ऑफ़िसेज़ में सब में काम बहुत वर्कलोड बढ़ा हुआ है, तो मे बी पॉसिबल कि तुमको ऐसे हैलुसिनेशन हो रहे हों, ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, मे बी। अब इसने ये भी ट्राई करके देखा। तो शी स्टार्टेड ना टेकिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स इसने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा ली एंड शी स्टार्टेड टेकिंग दोज़ पिल्स। पिल्स लेने के बाद में भी बंदा आराम से सो जाता है, ठीक है। इसको तब भी नहीं सोया जा रहा क्योंकि इसकी बॉडी बहुत अनईज़ी फ़ील हो रही थी और बार-बार में इसको विस्परिंग आ रही है, किसी की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये थी कि फीमेल वॉइस आती हैं बार-बार में और गहरी-गहरी साँसों की ऐसे उसको पता लग रही है, किसी का होने का एहसास हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होना उसके घर में शुरू हो गई थी और एक उसने बात हमें बताई थी कि अ, जैसे ही 2:30 बजते थे ना कि मेरे घर में पूरा दिन सब कुछ सही है और 1:30-2 बजे तक घर एकदम परफेक्ट है, सब कुछ ठीक है। जैसे ही 2:30 बजेंगे, 2:30 बजते ही इसके घर के अंदर कुछ ना कुछ शुरू हो जाता। रात के 2:30। रात को, रात के 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे का जो टाइम था, तो शी सेड कि इतना हॉरिफाइंग टाइम है ना, इतना हॉरिफाइंग टाइम लगता है कि अपने आप को ख़त्म कर लो, वैसा डर लगता है कि मतलब ऐसे से अच्छा है कि मैं खुद को कुछ करके ख़त्म कर दूँ, इतना खौफनाक चीज़ होती है। देन शी सेड कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नींद पूरी हो नहीं पा रही थी, ऑफ़िस में वर्कलोड बढ़ता चला जा रहा था और एक मुझे जो मेरे फ्रेंड ने बताया कि नींद पूरी नहीं होने की वजह से उसकी तबीयत तो चलो ऊपर-नीचे जा रही थी, वेट भी डाउन जा रहा था। उसकी ना बॉडी पे ना नीले-नीले मार्क्स आ रहे थे। जैसे किसी ने छड़ी होती है ना, छड़ी लेके मारा हो। तो उसको पूछा कि ये मतलब कहाँ से, कैसे हो गया? उसके यहाँ पर निशान दिखा। तो शी इज़ लाइक मुझे नहीं पता। क्या तुझे पेन हो रहा है क्या? पेन तो हल्का बहुत हो रहा था। कह रहे यार ऐसे कैसे, मतलब तुझे पता ही नहीं है कि तेरे शरीर पे लगी कैसे? क्या हो सकता है मैं कुछ क्लीनिंग कर रही हूँ और लग गई। ठीक है। माय फ्रेंड पूजा मेरे साथ रह के थोड़ा उसका भी हॉरर में दिमाग घुसा हुआ है। तो उसने कहा कि तू एक बार मेरे साथ गर्ल्स वॉशरूम में चल, लेट्स जस्ट चेक कि सिर्फ यहीं पर है या कहीं और बॉडी पार्ट्स पर भी है। सो दे जस्ट वेंट, उन्होंने चेक करा, तब पता लगा कि उसके पूरी पीठ पे और पूरे मतलब हाथों में तो था ही, पर उसकी पूरी बैक पे ऐसे मार्क्स थे जैसे किसी ने उसको मारा हो, जैसे छड़ी से या किसी हंटर वगैरह होते हैं ना। हाँ, या तुझे बिल्कुल नहीं पता लग रही ये सब चीजें कि मुझे पेन हो रहा है, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे 6-7 दिन से ऐसा पेन है कि मुझे सब ना तो लेटा जाता है ना बैठ पाती हूँ। ये बहुत अजीब-सा ऐसे लगता है कि सुइयाँ चुभा रहे हैं मुझे। लेकिन मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। शी सेड कि एक काम करते हैं, कहीं मंदिर-वंदिर में जाते हैं, तो तू अपने घर में ना कोई भगवान जी वगैरह बिठा ले। वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती है, हुँ। बिल्कुल नहीं मानती थी। तो शी डिनाइड कि नहीं ये सब का ढोंगबाज़ी मुझसे नहीं होती है, तो मुझे नहीं करना है। कह रहा अच्छा ठीक है हमारे साथ मंदिर तो चल ले। तो उसने तभी भी मना कर दिया, उसकी थोड़ी बहुत बहस हो गई। शी जस्ट वेंट। पूजा ने मुझे बताया क्योंकि जिस दिन ये किस्सा हुआ था जब वो घर चली गई थी, उस दिन मेरी फ्रेंड का मेरे पास में फ़ोन आया था एंड वी आर हैविंग अ टॉक। तो उसने मुझे बोला कि यार मुझे है ना कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं कैसी गड़बड़? क्या नहीं इसके साथ में ना कुछ तो गलत है क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं। सो जस्ट कि चल ठीक है कोई बात नहीं देखते हैं। अब अगली खुद ही मना करी तो हम कितना ही फ़ोर्स कर लें। उस दिन रात को उसको फिर से क्राउलिंग के साउंड्स आ रहे थे। फिर से उसको स्क्रैचिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वही अलमारी के गेट की ठक-ठक हो रही थी।
और उसको अपने आसपास ऐसे लग रहा था किसी का टच फील हो रहा था। उसने पूरा घर छान मारा, एक बहुत अग्रेशन में आ गई थी, पूरा घर ढूंढ रही है, कर रही है। उसने अलमारी खोली, सारा सामान बाहर निकाल के फेंक दिया और मतलब उसे लकड़ी लेके अलमारी पे जोर जोर से ऐसे जो उसको तोड़ने के हिसाब से। उतने में शी सेड मुझे ऐसा लगा कि किसी ने डंडे को बहुत ही फोर्सफुली पकड़ा है कि मैं उसको पुल नहीं कर पा रही, मैं नहीं अपनी तरफ उसको खींच पा रही हूँ। किसी ने बहुत तेजी से उसको पकड़ के रखा है और वो एकदम से जोर से आके मुझे ही घूम के लगा। और तब उसने एक फीमेल एंटिटी का जिक्र किया था कि मुझे एक फीमेल एंटिटी दिखी, क्योंकि जो डंडा था ना वो उसके सिर पे आके लगा और जैसे ही लगा ना वो तुरंत बेहोश हो गई थी। क्या बेहोश होने से पहले आई सॉ देयर इज समवन जो खड़ी है और पूरा उसका फेस जला हुआ है, पूरा डिसलोकेटेड है, पूरा जला हुआ चेहरा है, जो उसको ब्लरी ब्लरी इतना याद है, दैट्स इट। जब वो ऑफिस नहीं आई अगले, और ये जो इंसिडेंट उसके साथ में हुआ रात के टाइम पे, ऑफिस वो आई नहीं, दे थॉट कि मे भी तबीयत ठीक नहीं होगी, कल भी वो ऐसे ही निकल के चली गई थी। फ़ोन किया, उसने फ़ोन पिक नहीं किया। फिर ने सोचा हम घर जाकर देख कर आते हैं। घर गए तब उन्हें पता चला कि वो तो बेहोश पड़ी है और घर की हालत जैसी हमेशा रात को होती है वही। उन्होंने कहा कि कैमरा में चेक करना पड़ेगा, क्या पता चोरी हुई हो, कुछ हुआ हो। कैमरा में क्लियर चीज़ उस शो कर रही थी कि डंडा उसको खुद से आकर के लगा है, या ऐसे दिख रहा था। अगर तो माने तो ऐसे लगेगा कि हाँ किसी एंटिटी ने किया है, बट जो नहीं मानते इन चीज़ों में, जो विश्वास नहीं करते, खुद ही मार लिया हमने आपको। तो ये चीज़ हो गई। उसको हॉस्पिटल लेकर गए, एडमिट किया, उसको सारी चीज़ें पूछी। सो उसने फिर बताना शुरू किया सारी बातें। एंड में उसने ये चीज़ बोली कि मैंने किसी फीमेल को देखा, कोई औरत थी मेरे घर के अंदर, साड़ी पहने हुई थी, इतना मुझे याद है, पर थी, और उसका फेस पूरा जला हुआ था। वो बेचारी बोल बोल कर थक गई, बट ना तो ओनर ने इस बात को अग्री किया, ना ही किसी और ने माना। देन पूजा ने उसको ये चीज़ बोली कि तुझे एक बार ना किसी मंदिर में जाकर के तू बात कर ले। वो तब भी नहीं मानी, मतलब इस स्टेज पर आने के बाद भी बंदे में अकड़ है कि मैं नहीं जाना तो नहीं जाना। उस रात को शी गॉट पोजेस्ड और उसको सर वॉमिट हो रही थी, काली वॉमिट, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ब्लैक वॉमिट उसको होना शुरू हो गई थी और मुंह से ना उसके बालों का गुच्छा निकलता था बार बार में। शी सेड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब अ, शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि उसके पेट में बहुत तेज से पेन होने लगा, आराम से सोई है, सडनली वही सेम टाइम पे 2-2:30 बजे के करीब उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बहुत वजन कुछ बाहर रख दिया हो। वो देखिए मैं मूव होने की कोशिश कर रही हूँ तो ना मैं उठ पा रही हूँ, ना मैं पोजीशन चेंज कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं मूव करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं मूव भी नहीं कर पा रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कि एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे एकदम ऊपर ना कोई बैठा हुआ है। मुझे वो चीज़ फ़ील हुई और मैं चीखूँ, मैं कुछ रिएक्ट करूँ, मैं कुछ कुछ अपना बॉडी मूव करूँ, उसके पहले मुझे होश ही नहीं है, मैं बेहोश हो गई। और जब उसको होश आया है, तो वो बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। मतलब जब उसको होश आया तो वो बाथरूम के अंदर थी। शी सेड मेरे ना यहाँ पर पूरा ऐसे ब्लैक लिक्विड था। जब मैं उठी, मैंने देखा, मुझे अजीब-सा फ़ील हुआ, तो मैंने अपने मुँह में से हाथ डाला तो बालों का पूरा गुच्छा निकला। फिर उसको अचानक से ब्लैक वॉमिट होना स्टार्ट हो गई। जब ये सारी चीज़ें हुई वो और घबरा गई। वो एज़ इट इज़ उसने कहा कि पूजा के पास वो भाग कर आई कि ये सब चीज़ें मेरे साथ में जो हैं वो हो रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो लोग ने कहा कि चल मंदिर जाकर आते हैं, एक बार पूछते हैं। वो लोग मंदिर गए। वो जो पंडित जी वहाँ पर थे, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो? मैं पूजा कर दूँगा आके आपके घर में, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसने कहा कि जब हमने एड्रेस बताया, तो पंडित जी ने बहुत ही रूडली चिल्ला के हमको वहाँ से जाने को कह दिया। मेरी फ्रेंड बता रही थी कि इतना रूडली, इतना गुस्से में, क्या अभी तो हमसे आओ आओ बेटा, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, ये वो कर रहा, कि जैसे ही हमने बताया कि हम उस वाले घर से आए हैं करके, कह रहा
भगा दिया कि निकलो यहाँ से, जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पे। कि ओनर को हमने सोचा कि चल सुबह कॉल करते हैं, देखते हैं। पूरी रात निकल गई उसके साथ में, मतलब पूरा उसके शरीर में दर्द हो रहा है और सबसे ज़्यादा उसको यहाँ पेन होता था, शोल्डर्स पे। तो वो और ना एक को उसने मुझे एक बात और बताई थी कि दिन पर दिन उसकी ना चाल बदलती जा रही थी और उसका बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा था। लाइक अगर कोई बंदा स्ट्रेट है तो शी वाज लाइक बेंडिंग लाइक दिस, कि ऐसा लग रहा था कि इसने हाँ हाँ कुछ वजन रख दिया और वो ऐसे ही बैठी रहती थी, वो ऐसे ही चल रही है। तो क्या है, हमने उसको बोला कि तू मतलब कैसे, और वो लड़की ऐसी कि वो एकदम अप टू डेट रहने वाली, चाहे क्लोथिंग हो, फैशन, एक्सेसरीज हो, सब चीज़ों में, कि वो लड़की ऐसे कैसे रह रही है। उसका कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो गया विद इन अ वीक। माय फ्रेंड सेड कि विद इन अ वीक एक मॉडर्न लड़की ऐसी बदल गई कि वो साड़ी वेयर कर रही है, एकदम टिपिकल साड़ी, नॉर्मल, ऐसे नहीं कोई फैंसी टाइप में, नहीं, एकदम टिपिकल साड़ीज। और उसका हेयर स्टाइल, उसका बोलने का तरीका, उसके मतलब शी वाज टोटल डिफरेंट पर्सनालिटी। कैसे लग ही नहीं रहा था कि ये वही रिया है जो बॉम्बे से हमारे साथ आई है। मतलब एक लड़की बोल्ड, एकदम मॉडर्न, अलग, एकदम डिफरेंट। और अब एक हफ्ते के अंदर इसके अंदर इतना चेंजेस आ गया है कि ये एकदम ही डिफरेंट पर्सनालिटी है कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये वही है क्या। काम को लेकर शी वाज परफेक्ट, तो उसके काम पे भी, परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ना शुरू हो गया। अब यहाँ से चीजें और ज्यादा वर्स्ट होती चली गई फॉर दैट गर्ल रिया, क्योंकि उसको ये चीज शायद नहीं समझ में आ रही थी दैट शी गॉट पजेस्ड, और वो उसके अंदर वो एंटिटी एंटर कर चुकी है। और ये जो चेंजेस आए थे ये बेसिकली रिया नहीं थी, ये वो एंटिटी थी जिसने अब उसको, उसकी बॉडी को अपना वेसल, अपना घर बना रखा था। यहाँ पर और ज़्यादा होने लग गया उसको। जैसे अगर वो अपने सेंस में होती तो उसको बार बार में, जैसे कोई, अगर आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अचानक से मुझे पीछे कुछ दिखा तो मेरा ध्यान उस तरफ चला गया और फिर बात करते करते या तो वो कुछ सामान फेंक देती, क्योंकि उसके हिसाब से वो चीज़ उस बहुत ही फोर्सफुली उसके पास आ रही है। तो उसको ऐसे हेलुसिनेशन होते, जब वो अपने सेंस में होती तब उसको ये चीज़ होती, अदरवाइज वो एक अलग ही जोन में रहती और किसी और की तरह प्रिटेंड करती बार 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 बार। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में इन लोगों ने और कंसर्न दिखाया, तो फाइनली दे कॉल्ड हर मदर कि आंटी ऐसी ऐसी बात हो रही है, अब 6 महीने पूरे हो गए हैं, हमने आना है। और ये जाने से ही मना कर रही थी कि मैं उस घर से निकल के जाऊंगी नहीं। अच्छा, ओनर है जो घर के, उनको अलग ही इनके साथ में लगाव चढ़ गया। पहले तो वो आके इनको बोल के जा रहे हैं, बातें सुना रहे हैं। अब उसने बताया कि जैसे ही इसका जो बिहेवियर चेंज हुआ, इसका जो ये बोलने का तरीका, इसके क्लोथिंग का तरीका, जब से ये सब कुछ चेंज हुआ था, कि ओनर जो थी, जो लेनी थी, वो एक ओनर थी, कि उनका ना बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया। कभी कुछ ले आती, क्योंकि हम जाते थे कि थोड़ा सा बैठ जाए, मिल ले, बात कर ले, और वो हमसे बात करना पसंद नहीं कर रही। जो पूरा टाइम अपने दोस्तों में रहती है, अब उसको दोस्त चाहिए ही नहीं। अब उसको चिल भी नहीं करना, दोस्तों से बात नहीं करनी, कुछ नहीं, तुम निकलो, तुम जाओ, मुझे नहीं पता एंड ऑल, ये सब चीज़ें होने लगी। उसने कहा कि वो जो लेडी थी, जो ओनर थी, कि उनका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो गया था उनके घर में, कि कभी कुछ बना के ला दिया, कभी कुछ ला दिया, कभी कुछ ला दिया। उसमें से एक लड़का था, विवेक नाम था उसका, तो उसने नोटिस किया कि आंटी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो रही आजकल रिया के ऊपर। कि पहले तो इसके कपड़ों को लेके बात करती थी, पहले फिर इसके टेस्ट ऑफ सॉन्ग के लिए, कि अरे कैसे गाने बजाती है, ये ऐसी लड़की है, फालतू है, बकवास है, एंड ऑल, कि अब सडनली आंटी इसके लिए खाना बना के ला रही है। मतलब ऐसा क्या हुआ है कि इतना कुछ हो गया। ऑफिस में धीरे धीरे उस लड़की ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। अब इनका आने का टाइम आ रहा था पर वो आके राजी नहीं हो रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया, उसकी मदर को फोन कर कि ऐसी ऐसी बात है, अब आप बात करो, आप देखो, उसको बताओ, समझाओ कि शी हैज टू कम बैक, ऐसे काम नहीं चलने वाले। उसकी मम्मी ने उसको फ़ोन पे समझाने की कोशिश की, बताया, करा, तो वो उनको गाली-गलौज करने लग गई।
बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रही है, बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रही है कि अगर हिम्मत है, उल्टा धमकी दे रही है कि तुम आके मुझे यहाँ से निकाल के दिखा दो, मैं तबाही मचा दूंगी सब जगह। उसने बताया मुझे कि पूजा ने कि हमको ये चीज सामने सामने हमने देखी है कि उसकी मम्मी है वीडियो कॉल पे, मतलब उसके फ्रेंड्स नहीं कराया बिकॉज शी वॉज नॉट आंसरिंग द कॉल ओनली। तो उसे कह रही है उसको कि बेटा वापस आ जा, रो रही है कि उसके फादर ब्रदर कोई नहीं था, शी वॉज द ओनली चाइल्ड और उसकी मॉम थी। तो उसने उनको कह रही कि तेरी हालत देख, क्योंकि उसका वेट गिर गया, डार्क सर्कल्स हो गए, उसके शरीर पे निशान रुक ही नहीं रहे। और एक उसके यहाँ ना बैक गर्दन में, ये नेक पर बैक साइड में ऐसे जलने के फफोले नहीं हो जाते, वो बनना शुरू हो गए थे। क्या? और वो भी उसने नोटिस नहीं किया, वो भी किसी ने उसको बोला कि यार ये क्या हो गया, ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्या हुआ? उसको ना तो वो दर्द का एहसास है, ना उसे वो चीज फील हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर जितनी देर वो अपने सेंस में रहती थी ना, उतनी देर वो अजीब हरकतें कर रही होती थी, कुछ ना कुछ अजीब कर रही है, या फिर उसको वॉमिट आई जा रही है, वही ब्लैक लिक्विड वॉमिट कर रही है, कांस्टेंट चल रही है ये उसके साथ। और उसके शोल्डर्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और वो ना ऐसे झुक के चलने लगती थी, जैसे एक बॉडी पोस्चर होता है, आप स्ट्रेट चलते हैं, तो वो दिन ब दिन ऐसे बेंड होती जा रही थी और बेंड होने लग गई। ये चीजें बहुत अजीब थी। उसकी मम्मी ने जब उसको ये चीजें कह रहा, उस टाइम पे वो चुपचाप बैठी हुई थी, कह रहा रिया तेरी मम्मी है, बात कर बात कर, नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही। शी सेड मैं तो जानती नहीं कौन है, मतलब अपनी मौत के। यहाँ तक बात आ गई, हाँ याददाश्त तक, मतलब कहना कि टेक्निकली याददाश्त तक भूल गई। हाँ, क्योंकि उस एंटिटी ने ना पूरा कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि किसी के समझ में तो आ नहीं रही थी, ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर्टिकुलर एंटिटी को टाइम मिल गया कि वो अपना पूरा कब्जा जमा सकती है। वरना एक होता है ना स्टार्टिंग स्टेज पे ही अगर आप ठीक कर दो तो फिर चीजें आगे नहीं बढ़ती। वो इस हद तक आ गई ना उसके ऊपर कि अब रिया जो है वो अलग ही बन चुकी है, वो एक्चुअल में वो है ही नहीं। उसने बोला ये कौन है, मैं नहीं जानती। उसने, उसकी मम्मी रो रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, एंड शी सेड कि अगर एक बार और बोला ना तो तबाही मचा दूंगी, कोई भी नहीं बचेगा, ये जितने लोग दिख रहे हैं वो भी नहीं, और तेरी बेटी भी। ये सेड, ये चीज सुनने के बाद में पूजा ने मुझे बोला कि मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा था कि हिम्मत नहीं थी कि अब एक सेकंड और यहाँ पर हम बैठे। हम एक दूसरे को इशारा किया, तीनों जन उठे और हम आ गए कि हम निकल रहे हैं। और वो जो ओनर आंटी हैं जिनका वो घर था, जिन्होंने रेंट पर दे रखा था, तो वो खाना प्लेट लेके खाना लेके जा रही, और वो सबसे रूड होती थी, बस एक उस आंटी से बड़े प्यार से रहती थी, बहुत प्यार से बात कर रही है, अच्छा खाना खिला भी रही है, खा भी रही है, और वो हमको कह रही कि हम जाएं वहां से। जब भी वो लोग जाते वो भगाती, और क्या ना हमेशा आंटी को हम देखते, आंटी मस्त उसके लिए नॉनवेज पका के ला रही है, हाथों से अपने प्यार से खिला रही है उसी लड़की को जो थोड़े दिन पहले उनको बिल्कुल पसंद नहीं। तो कुछ फिशी है। तो जो विवेक है ना, उसने आसपास में लोगों से पता करना शुरू किया उस घर के बारे में। तो दे केम टू नो कि ये घर जो है, ये पूरा 3 का 3 मंजिला जो घर था, ये इन आंटी का है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे रहती हैं, बाकी इन्होंने तीनों रेंट पर कैसे जैसे, मतलब ये एज अ पीजी यूज करते रहते हैं उसको। तो दे सेड यहाँ पे, मतलब इनकी जो बेटी है वो और उनका सन इन लॉ यहाँ पे रहने आए थे बिकॉज इनके इन लॉज का कुछ इशू चल रहा था। सो वो लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे। वहाँ जो वो अंकल थे उन्होंने जो ये चीज़ें बताई उसके अकॉर्डिंग आई एम सेइंग कि इसके इन लॉज डाउरी की डिमांड कर रहे थे, एज शी वॉज अ सिंगल चाइल्ड। तो उसकी मम्मी अकेली थी तो उतना वो नहीं अफोर्ड कर पा रही थी। बट ये देखते हुए कि लड़का अच्छा है, सपोर्टिव है टूवर्ड्स द गर्ल, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ये घर है जो है, तो आप आओ और आप यहाँ रहो। अब वो लोग वहाँ पे जब रहने लग गए, थोड़े टाइम तक 6 महीना साल भर सब कुछ ठीक चला।
उसके बाद में लड़के का भी धीरे 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 उसके ऊपर से थोड़ा सा आने लगा, दबाव आने लगा कि तू मांग पैसा नहीं तो ये जो घर है, ये प्रॉपर्टी है, ये मेरे नाम होनी चाहिए। अब अकेले में तो वो उसको मारता था, पीटता था, बट सबके सामने वो उसके साथ में बहुत ऐसे अच्छा बिहेव कर रहा होता था कि हाँ नहीं मेरी वाइफ है ना, ये वो। ये सारी चीजें होती गई और इतना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस उस ओनर की डॉटर के साथ चल रहा था। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे बाद मेरी माँ का क्या है, कुछ भी नहीं है। ले दे के उनके पास यही है अपना कमाई का जरिया, हर चीज के लिए एक सपोर्ट। इन्हीं सब बहस में उस लड़के ने ड्रिंक किया हुआ था एंड उसने अपनी वाइफ को जला दिया। जलाने के बाद में जब वो होश में आया, जला दिया, शी डाइड। जब उसको होश आया, मतलब वो जिंदा थी, उस पॉइंट तक वो लड़की जिंदा थी, बट उसको डर बैठ गया कि कुछ हो जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी, तो उसने उसको जिंदा ही दफना दिया। जो 3rd फ्लोर था उसके ऊपर जो टेरेस थी उसको ले जाके वहीं पर ऐसे पानी की वो जो टांकी होती है जो पूरी तरह से बंद थी, उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया। ओके। पूरा पैक रैप करके सब कुछ करके उसमें डाल दिया और उसको लॉक कर दिया, बिकॉज उसको पता था कि ये नहीं करेगा कोई यूज। और उसने एक अलग ही स्टोरी बना दी कि इसका कहीं अफेयर था एंड वो भाग गई गहने और पैसे लेकर, और कोई भी उसने पीछे से अपने कुछ भी वो नहीं छोड़ा कि उस किसी को ऐसा लगे कि हाँ मतलब इस घर में कुछ ऐसा हुआ है। मतलब उसके जो कपड़े थे वो कपड़े एज इट इज वहां पर रख दिए उसने, कि जैसे मतलब लगना चाहिए कि हाँ थोड़े बहुत सामान लेकर गई है, कैश निकाला है और गहने निकाले हैं, तो ये सब करके। तो ये एक अंकल ने उनको सारी बातें बताई कि हमें ये चीजें पता है, खाली 2-3 लोग ऐसे हैं कि और इस घर के आसपास कोई क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमें चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाजें आती कि तुम लोगों को मैंने देखा था, तुम मंदिर गए थे, कि मंदिर का जो पुजारी ना वो भी डरता है यहाँ पर आने से। पर वो इतना रूड क्यों हो गया था? मतलब डरना अलग बात होती है, रूड हाँ फिर निकलो निकलो यहाँ से निकलो, क्योंकि उनका ये था कि अगर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ना तो वो चीज हम पे हावी हो सकती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वो एक बुरी आत्मा ही है ना, मतलब बुरी एंटिटी है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दे डोंट नो द बैक स्टोरी ना कि एक्चुअल में बुरा तो उसके साथ हुआ है, और ये जिस एंटिटी ने उस लड़की को पोजेस कर रखा था, ये उसी ओनर की जो डॉटर है उसकी आत्मा थी। तो ये अपने साइड से उसको एक मैं बताना चाह रही थी कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं जिनका बाहर आना जरूरी है। तो वो उसको पूरी तरह से पजेस किया, और एज आई सेड के उस जलने के जो मार्क्स आ रहे थे उसके शरीर में, सो वो इसी वजह से आ रहे थे। इन्होंने एक वहां पर एक लोकल जो तांत्रिक जिसे होते हैं ऑफिस में, जो इनका एक कलीग था उसने सजेस्ट किया, क्योंकि वो वहाँ का लोकल था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक बार जाकर इनसे मिलो, ये आपकी हेल्प करेंगे फॉर श्योर। तो जब उन्होंने सारी कहानी इनको बताई, फिर वो तांत्रिक वहां पर गए, उसको पहले पूरा रिया को पूरा एग्जामिन किया, उसको देखा, देन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने ये सारी बातें बताना शुरू किया कि ये जो निशान इसके शरीर पे हैं ये एक्चुअल में उस लड़की के हैं, जो दर्द उसने फेस किया है, जो चीजें उसने फेस की हैं, ये उस चीज का उस वो निशान है। तो उन्होंने बोला कि इसको पूरी तरीके से ना अभी उसने पोजेस कर लिया है, क्योंकि वो मरना चाहती नहीं थी, उसको अपनी लाइफ जीनी थी, वो बेमौत मारी गई बेचारी। कि इस वजह से बस उसकी कुछ इच्छाएं हैं और जिसकी वजह से ये चीज हुई है वो उसको ढूंढ रही है। देन एक चीज यहाँ पर रिवील होती है कि जो लड़के के बारे में बार बार रिया जिक्र करा करती थी, जो मैंने नहीं बताया अभी तक, आई केम टू नो कि उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। दैट्स वाई शी वांट टू लिव अलोन। वो किसी भी दोस्त के साथ में शेयरिंग में नहीं रहना चाहती थी, उसे अकेले रहना था ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। चीजें यहाँ पर आके खुली जब उन बाबा ने बताया कि जो वो लड़का है वो कोई और नहीं, वो उसी का सन इन लॉ है, उस ओनर का, ओके। जो प्रेजेंट में रिया का बॉयफ्रेंड है। पता ना, एक थोड़ा एजेड है लेकिन पैसे वाला है,
तो उसके सारे नखरे टेंट्रम्स झेल रहा है, उठा रहा है। तो वो जो बंदा था वो उसका बॉयफ्रेंड था, और जब वो 2 से 3 बार इस घर के अंदर आया तो वो जो एंटिटी है वो एक्टिवेट हो गई, क्योंकि उसने उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लिया कि हाँ ये वही आदमी है। और जब उसे वो पता लग गया, जब उसके हाथ चढ़ गई है वो चीज़, तो ऑब्वियस ये बात है ना कि जिसके साथ गलत हुआ है वो तो अपना बदला लेगी। वो तब नहीं कुछ कर पाई तो वो अब करेगी। इस वजह से उसने रिया को पजेस किया था, और इसीलिए वो सब चीज़ें उसके साथ में होना शुरू हो गई। तो वो बाबा ने कहा कि उनको बुलाओ, जो मम्मी है उनको। तो मम्मी को बुलाया, तो उनको सब चीज़ों के बारे में पूछा कि जो अंकल जिन्होंने इनको बताया था वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ किसी को भी नहीं मालूम है कि ऐसा हुआ। इस पूरे मोहल्ले में सबके मुंह से हम यही सुन रहे हैं कि तुम्हारी बेटी भाग गई थी, कि फिर इस बंदे को कैसे पता? तो शी सेड भाई है इसलिए पता है, वो मामा था उस लड़की का। कह रहे तुमको कैसे पता? कि मुझे पता था कि मेरी बेटी कभी ये काम करेगी नहीं। पहले तो उन्होंने डिनाई किया, नहीं बताया, पर वो अपना जो रिचुअल करते हैं, जो तांत्रिक, वो घेरा वगैरह बनाते हैं, करते हैं, उसने वो सब करके वहाँ पर रिया को बिठा रखा था। और वो इन सब चीज़ों की वजह से वो आत्मा भी हर्ट हो रही थी, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी, चैंटिंग हो रही है, कांस्टेंट मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ से। तो शी इज़ लाइक अगर तूने नहीं बताया तो देख ले तेरी बच्ची तकलीफ पा रही है, क्योंकि अभी ये जो लड़की सामने दिख रही है ना, ये वो लड़की नहीं है, इसके अंदर तेरी ही बेटी है, तो तुम सोच समझ के जवाब देना। देन हियर कम्स द ट्विस्ट कि जो आंटी हैं, जो ओनर थी, उनको ये चीज़ का पता लग गया था कि क्योंकि रातों रात बंदा गायब हो गया, सही है। घर के अंदर कुछ निशान नहीं, कुछ मतलब कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरी बेटी का इतना पता था कि वो ऐसे काम नहीं करे, क्योंकि उसके कभी कोई ऐसे दोस्त भी नहीं बनाए। और दूसरी ये चीज़ कि घर के अंदर से अजीब सी ना स्मेल भी आ रही थी। उसने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, कैसे करूँ? टेरेस पे घूम रही है, कर रही है, अपने भाई से बात कर रही है। तो कह रहे बातों-बातों में मेरे भाई ने ये चीज़ बोली कि एक काम करते हैं, हम ये जो दोनों फ्लोर्स हैं इनको भी च रेनोवेट करा लेते हैं और पीजी पे चढ़ाते हैं। अब वो जो 2 फ्लोर थे, दूसरे वाले जो फ्लोर्स थे, उनका जो कनेक्शन था वो उसी पानी की टंकी से था जिसमें उसने बॉडी को छुपाया था। तो जब ये लोग क्लीन करने के हिसाब से उन्होंने ओपन किया, देखा, पहले गए तो देखा ताला टूटा हुआ है, कि ये कौन कर सकता है? फिर जब खोला, बहुत गंदी स्मेल आ रही, अंदर गए, चेक किया उसके मामा ने, दे फाउंड अ बॉडी। अब पूरी जल चुकी है, बस उसका जो कड़ा था, जो उसका जो ब्रेसलेट था, जो उसकी मम्मी ने उसको शादी पर गिफ्ट किया था, उससे उन्हें वो चीज़ का पता लगा कि ये हमारी ही बेटी है। दामाद से पूछा तो वो बार-बार में मना कर रहा था, कह रहे यहाँ से मेरा दिमाग हो गया खराब। और उनका जो ब्रदर था, तो वो ब्लैक मैजिक, थोड़े बहुत रिचुअल्स, ये सब कुछ वो क्या करता था। तो उसने अपने कुछ रिचुअल परफॉर्म करके वो जो उसकी बेटी है, उसकी एंटिटी को, मतलब उसकी आत्मा को, उसकी सोल को वहाँ पर लोकेट कर दिया कि अब तुम यहीं रहोगी। मतलब उसको एक तरह से जगा दिया उन्होंने, बंद कर दिया वहाँ। बंद कर दिया कि अब तुम इस अलमारी, जो अलमीरा मैंने कहा था, उस अलमीरा के अंदर उसको लोकेट कर दिया कि हाँ अब ये तेरी जगह है। जब तेरा सही समय आएगा, जब तेरा सब कुछ हो जाएगा, मतलब इनका प्लान यही था कि हमें उस लड़के को कैसे तैसे करके यहाँ लाना है, ताकि ये इसको खत्म कर दे और इसको मुक्ति मिल जाए। अब इन्होंने जब रिया के साथ उस बंदे को देखा, तो ये कह रहे कि हमने, जो आंटी है ना, उन्होंने मार्केट में देखा, देन शी केम एंड उसको उन्होंने घर का ऑफर दिया, वो खुद से नहीं गई थी। वो आंटी ने जब उसको उसके साथ देखा तो वो आई और उन्होंने खुद उसको घर का ऑफर दिया, उससे अच्छे से बात बात करके एंड ऑल। अब उसको तो चाहिए ही क्या था, उसको प्राइवेसी चाहिए थी, तो उसको वैसा घर मिल गया, प्राइवेसी मिल गई। अब ये बंदा पहले तो हेजिटेट हो रहा था आने के लिए, बट उसने कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं है, तुम आ सकते हो। उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो उसको भी उसका पास्ट ट्रिगर हो रहा था,
बट ठीक है, उसने उस चीज को अवॉइड करते हुए वहां पर 2 बार वो विजिट किया। तीसरी बार में जब उसने ये देखा कि ये आंटी, मतलब जो उसकी मदर इन लॉ थी, एक्स मदर इन लॉ, उन्होंने इसको देखा है, तो वो इस पे थोड़ा चीखी, चिल्लाना शुरू किया, थोड़ी बहस हो गई, झगड़ा हो गया। सो ही सेड कि आज के बाद कहीं मिलना होगा तो हम बाहर ही मिलेंगे। उसके बाद से उसने आना बंद कर दी। वहां से ये आंटी ने पजेस करना शुरू किया कि वो चाह रही थी कि वो वापसी आए और वो अपना बदला पूरा करे। ये सारी चीजें फिर पूरा निकल के बाहर आई कि हाँ, यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ। कह रहे लेकिन इस बच्ची के बारे में तो सोचो कि तुम्हारी बेटी का तो चलो हो जाएगा, पर अब जो स्टेज है, अगर अब इसने इसका शरीर छोड़ देगी तो हम कुछ करके इसको बचा सकते हैं, पर अगर एक दिन और लगाया तो कि ये बच्ची भी नहीं बचने वाली है। बट बीइंग अ मदर, बीइंग वेरी सेल्फिश टुवर्ड्स अ किड, तो शी सेड कि नहीं, आप उसको बुलाओ, आज बुलाओ, कल बुलाओ, जब चाहे बुलाओ, बट ये तो होगा। और देखते ही देखते वो दिन खत्म हुआ, अगला दिन आया और अगला दिन वही दिन था जिस दिन वो लड़की एक्चुअल में डेथ हुई थी उसकी, जिसने जल के वो मरी थी। उस लड़के को फोन किया, इन्होंने जितने भी कलीग थे, विवेक जो मैंने बताया, उसने फोन किया, पूजा ने फोन किया कि आप आओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका ऐसे हो गया। बट उसके लिए तो वो एक टाइम पास थी, वो उसके लिए, ये उसके लिए, नथिंग वाज सीरियस। तो उसने इतना सीरियस लिया नहीं, ताकि नहीं इसको लेकर आना जरूरी है, हमारी फ्रेंड है यार, हम कुछ तो करेंगे। और मतलब फ्रेंड भी नहीं, पर आप किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको थोड़ा तो जस्टिफाई करेगा ना बंदा। तो कह रहे हम गए, उसको कैसे जैसे करके मना बना के यहाँ पर लेकर आए कि जैसे ही वो उस घर में एंटर हुआ ना, और तांत्रिक बाबा ने भी ये चीज बोली थी कि जैसे ही ये बंदा एंटर होगा, ये बहुत ही बुरी तरीके से एक्टिवेट होने वाली है जो एंटिटी, कि वो पागल हो जाएगी, वो तबाही मचा के रखी। और एक्चुअल में वही चीजें हुई। माई फ्रेंड वॉज शेयरिंग ईच एंड एवरी डिटेल, और जिस तरह उसने बताया, वो कई दिन तक तो वो बीमार होके रही थी, क्योंकि ये सब चीजें अपने आंखों के सामने देखना बहुत हॉरिफाइंग होता है कि किस तरह से अ, वो पूरा हवा में लेविटेट कर गई थी पूरा। मेरे ये अब तक से पिक्चर में देखा था, पहली बार था कि हम रियल में देख रहे थे, और पूरा से उसके हाथ पैर पूरे से ट्विस्ट टर्न हो रहे हैं, क्योंकि वो ये चाह रही थी कि इसको खत्म कर दो, वरना मैं इस लड़की को परेशान करती रहूं। एंड कि उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया दीवार के ऊपर, दीवार पर से क्रॉल कर रही है, और बहुत सारी चीजें हुई। एंड में एक डैगर होता है ना, क्या थे, खंजर। खंजर, हाँ, तो वो लेके जो तांत्रिक थे उन्होंने उसको वो दिया कि ये ले, तू कर दे जो तेरे को करना है, बस इस बच्ची को छोड़ दे। उसने उस बंदे को वहीं ऑन द स्पॉट खंजर भोग के मार दिया। जैसे ही वो खत्म हुआ, उसकी एंटी ने उसकी बॉडी छोड़ दी, एंड द गर्ल रिया वो एकदम से बेहोश हो गई। बट 6 महीने हो गए हैं, रिया जो है वो अभी भी कोमा में है, क्योंकि उसने पूरी तरह रिकवर नहीं की उसकी बॉडी। बिल्कुल उसकी मतलब हालत पूरी बहुत गंदी वाली हालत हो गई थी। इस चीज को 6 महीने हुए हैं, बट अभी भी वो लड़की जो है वो कोमा में है। तो दिस वाज द थिंग। काफी भयानक था किस्सा, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट सम लूप होल्स। इसमें कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनको डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है ना, शुरू से लेकर आखिर तक। 2-3 है, ज़्यादा नहीं है ना। तो पहला है कि ठीक है, जब उनके उसकी मदर है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, है ना, और थर्ड फ्लोर में रहती थी इनकी बच्ची। अब किसी को आग लगाई हो तो वो आराम से बैठकर जलता नहीं है, नॉर्मल लग जाए किसी माचिस लगती है, हाँ, एकदम हाथ पीछे करते हैं। हाँ, तो एक कमरे में ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी होगी कि किसी को आग लगी और वो जल भी जाए, मर भी जाए, या मरने की वहाँ पर आ भी जाए। और चलो यहाँ तक भी मान लेते हैं कि समहाउ कि कईयों की इतनी टॉलरेंस नहीं होती, जैसे आग की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, यहाँ तक तो ठीक है। अब जब उसकी बॉडी को उसने पैक करके डाला पानी में, देन उसकी मदर, खाली तक, हाँ, खाली टंकी में, हाँ, okay,
देन उसकी मदर और मामा जी ने उनकी बॉडी को रिकवर किया। तो कुछ पुलिस केस वगैरह नहीं बना? कोशिश की थी बट एज आई सेड वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसके मतलब काफ़ी अच्छा खासा उनकी पहचान थी, सब कुछ था। बस वो एक घर को निकालने के चक्कर में शादी करी, लड़की को फँसाया, सब कुछ किया क्योंकि उनके हिसाब से था कि अकेली लड़की है, कोई जेंट्स है नहीं, तो हम ले सकते हैं ये काम। तो बस उन्हीं एक घर के चक्कर में क्या से क्या हो गया, मतलब 2-2 ज़िंदगियाँ खराब हुई। पहली तो जिस लड़की से उसने शादी की, अपने ईगो, गुस्से सबके चक्कर में, लालच के चक्कर में उनको उसको टॉर्चर किया, उसको ख़त्म किया। दूसरा, अपने शौक पूरे करने के चक्कर में एक और लड़की फँसा ली। अब उसकी मदर को कैसे पता लगा लड़की की कि इसका एक्स जो था सन इन लॉ, उसकी इस लड़की के साथ ही फ्रेंडशिप है, देखा था ये बाजार में कहीं? हाँ, इन्होंने उसको साथ में देखा, हम्म, तो जब इन्होंने ये चीज़ देखी, देन दे फाउंड आउट कि ये जो लड़की है, फिर लड़की के बारे में पता करना शुरू किया कि ये कौन है, कहाँ से आई, क्या है। तब उन्हें पता लगा कि ये घर की तलाश कर रही है, ये घर ढूँढ रही है कहीं पर ऐसा। तो कम बजट में उसको उन्होंने खुद जाकर ये घर ऑफ़र किया, मतलब उस तक ये चीज़ पहुँचाई गई थी। ये सब कुछ पूरा प्लान था, क्योंकि दे नो कि हम जो रिचुअल करेंगे, जो भी ब्लैक मैजिक परफ़ॉर्म होगा, तो उसके अंदर ये चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। सो दे वर डूइंग दैट ओनली। पर इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर उसकी मदर को ये चीज़ पता थी कि हमारा अल्टीमेट मिशन जो है वो इस चीज़ को लेकर है कि हमने इसके थ्रू उस मेन कल्प्रिट को लेकर आना है ना? तो फिर उसकी मदर की वैसे शिकायत क्यों रहती थी कि ये ऐसे गाने वगैरह चलते अपने दुखी हैं उससे? मतलब एकदम से तो दे कैन नॉट बी लाइक बहुत ज़्यादा वो करना कि आप बहुत प्यार दिखा रहे हो, ये कर रहे हो। अब जो एक बंदे का नेचर है, वो तो रहेगा ही ना, क्योंकि ऑफ़न वहाँ पर वो हाउस वार्मिंग पार्टी वो जिससे मैंने ज़िक्र किया, तो ये लोग थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते थे। लाइक माय फ्रेंड वाज़ लाइक, उसने भी मुझे कई बार बोला कि मुझे पसंद नहीं है बट जस्ट बीइंग अ कलीग, और अभी नई जगह है, तो मेरे लिए तो यही 4-5 लोग हैं जिनके साथ मैं बना के रखूँगी। तो मुझे जाना पड़ता है क्योंकि वो लोग ड्रिंक करते हैं, उनका अलग ही लेवल का काम चलता रहता है। सो दिस वाज़ द थिंग। एंड लास्ट थिंग कि अब एक बंदा मार दिया, अब उसके मर्डर का क्या होगा? वो तो भई अब ऐसी बात तो है नहीं, अगर आप कह रही हैं कि एक पहुँची हुई शख्सियत है, यानी कि पैसे के मामले में तो उसका खून हुआ है, तो वो अगर आप मुझे बता रही हैं, तो नेचुरली बात है सबको पता ही होगा। हाँ। तो उसका क्या है, वो बेचारी कोमा पे जो लड़की है उस पर नाम आया है या फिर क्या? अभी उसका तो मुझे एक्चुअल में क्या हुआ, आपने क्या पूछा नहीं है? नहीं, मुझे सिर्फ़ इतना पता है क्योंकि ये सब जो कुछ हुआ, वो जो बाबा जी थे वहाँ पर, तो उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, अगर तू ये चाहती है तो तू कर ये। तू ये चाहती है, तू ये कर दे, बस इस बच्ची को छोड़ दे। तो ये चीज़ हुई है। वो कह रहा है कि विवेक से जब मेरी एंड में सिर्फ़ उस बंदे से मेरी बात हुई थी, तो उसने मुझे ये बताया कि वो बेहोश हो गई। हमने उसको उठाया एंड वी जस्ट रैन ऑफ, क्योंकि हमें अपनी दोस्त को बचाना था। हमको लेना-देना ही नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं, हमें क्या ही मतलब अगले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं। अब उन्होंने बॉडी को किस तरह हटाया, क्या किया वो अगर आप मुझे बता रही हैं एटलीस्ट वहाँ पे तो उस लोकल में तो होगा ही ना, तो कुछ ना मेरे कुछ हिसाब से तो तो नहीं। बवाल हो गए। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं पता लगा होगा, क्योंकि जब पहले उसने जो कांड किया, मतलब अगर ये पॉडकास्ट पहुँच गया गलती से भी उनके घर वालों की तरफ, तो केस सॉल्व हो जाएगा। केस सॉल्व हो जाएगा। अरे भाई! हालाँकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जितना मुझे आइडिया है, जैसे जो विवेक ने बताया कि जितना उसने मुझे बताया कि उसकी जो मदर थी ना लड़की की, वो और जो मामा जी कह रहे वो ना बहुत पहुँची हुई चीज़ है। तो उन्होंने कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ना सर करके चीज़ें ख़त्म कर ही दी होंगी। और एक मति भ्रम भी तो होता है, जैसे लेट्स से कि उसकी स्पिरिट है जिसको क्या होता है, अगर हम इसकी एक रेफरेंस लेकर चलें, क्या नाम था फ़िल्म का? भूल भुलैया, भूल भुलैया, हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें एक नकली का स्वांग नकली, रचा है, हाँ, भी हाँ, हमने हाँ। उसको मार दिया, जी, अब तू शांत हो जा। हाँ। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो जो जो तांत्रिक है, ख़ास तौर पे कह रहे हैं कि ये खंजर मार रहा हूँ मैं, तो समहाउ कहीं न कहीं उसकी लड़की की आत्मा को शांत करने के लिए करना हो कि भई उसकी नज़र में तो उसने मारा है लेकिन असल में वो मरा नहीं है।
मे बी क्योंकि प्लॉट कुछ और हो सकता है। वी आर ट्राइंग कि हमको कुछ लिंक मिले, और अगर मिलता है तो मैं डेफिनेटली पॉडकास्ट पे आके इस बारे में डिस्कस करूंगी, पर अभी तक नहीं मिल। करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा। तो अगर सेकंड पार्ट के लिए डिमांड आएगी तो फिर मैं ज़रूर करेंगे सर। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने दोस्त बदल लेने चाहिए। आपके दोस्तों के साथ खासी ऐसी प्रॉब्लम होती है। या तो मेरे दोस्त हैं इसलिए उनके साथ हो जाती है। पर आपके साथ क्यों नहीं होती? नहीं सर, मेरे साथ भी ऐसे कई किस्से होते रहते हैं, बट बस ये है कि हम थोड़ा ध्यान नहीं कम देते हैं। कितने लोगों को खंजर लगते देखा आपने? नहीं, खंजर लगते नहीं देखा, बट अपने आंखों के आगे एक्सॉर्सिज्म जो है वो होते देखा है कि किस तरह से उतारा किया जाता है, और जब वो एंटिटी एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर पोजेस करती है तो वो कितना नुकसान करती है। मतलब अम, अगर उसे अपना काम करवाना है और वो अपनी जिद पे आ जाए तो वो नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती, क्योंकि हमने, जो मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया भाईजान का, हमने देखा है उनको कि वो उतारा किस तरह करते हैं। जैसे ही उस पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ बिठाया जाता है, तुरंत वहाँ पर है ना नगाड़े वगैरह बजाते हैं, उसको बिठाया जाता है उसकी पर्टिकुलर जगह पे, और वहाँ पूरे जगह उस रूम के अंदर सिवाय भाईजान और उस पर्सन की और कोई एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा ये बात कहते हैं कि, क्योंकि हमने पर्सनली कई बार उनको कहा है कि आपको देखना है कैसे होता है। वो हम ऐसे जैसे मूवी चल रही है, टिकट लेके देखेंगे। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में क्या वो सामने सामने करते हैं ना एक्सॉर्सिज्म सब कुछ पूरा, ये हमेशा मना कर देते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसमें है ना जो एंटिटी है उसको जगह नहीं मिलनी चाहिए, तो इसलिए हम ऐसे एक स्क्वायर शेप वाला जो रूम होता है ना उसमें वो लोग फॉलो करते हैं सारा सब कुछ, और ताकि वो उधर ही घूमती रहे भागती रहे और वो परेशान हो जाए, अपने आइडेंटिटी रिवील करे ताकि वो उसको कंट्रोल में कर सके। क्योंकि एक बार अगर पता लग गया कि ये कौन है, जिन है, प्रेत है, क्या नहीं है, तो उसको पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसको कमांड कर सकते हो कि हाँ हम तुमको कमांड कर रहे हैं, तो वो मान लेगी आपकी बात, ये चीज़ होती है। सो दे नेवर अलाउ एनीबडी। रूम के बाहर वो ताशा बजता है, नगाड़ा बजता है ज़ोर ज़ोर से, और वो होली वाटर लेकर के फिर अपना रिचुअल शुरू करते हैं। और कई बार तो उन्होंने खुद पर्सनली, हमने पूछी थी तब उन्होंने बताया कि कितनी बार तो ऐसा होता है कि आते हैं केसेस कि इतने टाइम से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और जब पूरा एक्सॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, तो जब डिमांड पूछी जाती है तो डिमांड कुछ इस तरह की आती है कि मुझे इतने किलो दूध चाहिए, मुझे दो इतने वगैरह किलो दे दो। मीठा चाहिए, मुझे मीट चाहिए, मुझे अल्कोहल चाहिए। तो वो एक्चुअल में कहते हैं कि हमको आप ये दो, आप मुझे ऑफरिंग दो तो मैं चला जाऊंगा। और एक उनके पास केस सुनने में आया था, उसकी डिटेल्स अभी मेरे पास है नहीं, तो बस एक बात पता चली थी। टीजर कर दो ना, नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे जब आपके पास आ जाएगा तो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। उसका टीजर बता दो। तो जैसे ही रिवील हुआ कि हाँ ये एक जिन है, उसकी बॉडी के अंदर जिन था, और एक नहीं 4 थे। तो जो पहला पकड़ में आया तो उसने डिमांड करी मीठे की, एक ने करी चिकन वगैरह की, एक बोलता है मुझे अल्कोहल चाहिए। तो ये मतलब ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें उन्होंने डिमांड करना शुरू किया, तो इनको लगा कि हाँ, ये निकल के चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, उसने ट्रिक कर दिया। फिर बाद में उसने बोला कि नहीं, उसने किसी फीमेल का नाम लिया, एंड ही सेड कि मुझे तो इससे शादी करनी है और मैं इसका शरीर छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। अगर आज तू मुझे निकाल देगा, तो मैं हर थोड़े-थोड़े टाइम में आऊँगा। तो ये चीज़ उसके साथ में हुई थी। तो आपने एक्सोर्सिज्म कितनी बार देखा आपने? मैंने पर्सनली इस तरह से कभी खाली 2 या 3 बार देखा है, वो भी मेहंदीपुर बालाजी में 1 बार देखा था। तो जो आप ये खान भाई कह रहे हैं भाईजान, तो इनके ये ने देखा है? हाँ, इनके यहाँ नहीं देखा आपने? नहीं ये अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं कि जब हम उनको रिलीज़ करते हैं ना, कि शोर से ना और होली वाटर छिड़कने से, जो वो पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, कुरान पढ़ते हैं वो, तो इन सब से वो परेशान होती है एंटी, और वो ना निकलती है और वो ढूँढती है जगह कि अगर ये नहीं तो मुझे दूसरा वेसल मिल जाए, कि वहाँ जाकर
बस जाऊँ बस, मुझे बाहर नहीं जाना। कई होता है ना ज़िद्दी रूहें होती हैं, तो वो चीज़ ये उन्होंने ओरली बताया है। हर बार जैसे जितनी बार हम गए हैं, पर वो कभी भी किसी को भी मतलब उनके साथ भी जो लोग काम करते हैं, वो उनको भी अलाउ नहीं करते वहाँ पे। वो अकेले ही जाते हैं, अकेले ही रहते हैं और ये चीज़ें उन पर भी हावी होती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बाहर निकल के आए हैं, हमने खुद देखा है पूरा ऐसे हाथ पे कट लगे हुए हैं। तो कि ये कैसे मतलब क्या उनकी भी फैमिली है, तो सब देखते हैं, घबरा जाते हैं, कह रहे नहीं, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे था, ये किस्सा था, ऐसे था, उसने मुझ पे अटैक करा। तो वो बता देते कि ऐसे-ऐसे अटैक हुआ। क्योंकि वो जाना नहीं चाह रही थी, वो रूह मैंने उसको भेजने की कोशिश की एंड उसने मुझ पे रिटर्न अटैक किए। मैंने देखा लाइफ एक्सोर्सिज्म और मुझे फिर पता लगा कि इंसान जो होते हैं ना देखने में जो पहलवान जैसे लगते हैं, आपको पता है वह इशारा किस तरफ है। तो वो क्या होते हैं, मेरे कज़न ब्रदर है, उन पर था पोजेशन। तो ऐसे मेरे जो देवी जी हैं, मैंने कई पॉडकास्ट में कहा है, मेरे सगे मासी जी उन्होंने संन्यास धारण किया तो सिंथी भी किया। अब वो बैठे हुए हैं कज़न ब्रदर, मैं बिल्कुल उनके पास बैठा हूँ, जैसे बैठा हूँ चौकड़ी मार के नीचे और कज़न ब्रदर बैठे हैं। 2 मेरे कज़न हैं और हैं, वो छोटे हैं मुझसे, काफ़ी छोटे हैं। एक तो पहलवान है अपने भाई जैसा, हाइट उसकी है कुछ 6 फुट 2 इंच के आसपास, और दूसरा भी है, उसकी भी हाइट अच्छी है। और दोनों जिम जाने का शौक रखते हैं पूरा। मैं सोचता था कि भाई जिगरा स्ट्रांग होगा। अब जब बातें नॉर्मल बातें चल रही हैं, किस्सा नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बातें चल रही है, अचानक वो ऊँची कर देते हैं, पोजेशन होती है। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इस तरफ देखता हूँ, दोनों कमरे के बाहर। ये तो फनी सी लगी। हाँ, वही दोनों कमरे के बाहर। मैं बाद में जब हो गया सब कुछ, सब मामला सब जो है शांत हो गया, मैं बताना नहीं आऊँगा, क्योंकि वो बेसिकली अजमेर से, मैं नहीं बताना ज़िंदगी में कभी आता वापस, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हर पहलवान स्ट्रांग नहीं होता। खैर, आज का पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं कृषा, बड़ा मज़ा आया, लेकिन कुछ किस्से हैं जो अभी अधूरे हैं, जिनके बारे में हमने बात करनी है, फिर कभी सही। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अच्छा इसमें भी आएगा। और एक छोटी सी एंडोर्समेंट ही समझ सकते हैं कि एक नया इनिशिएटिव लिया है कम्युनिटी का, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है। अगर आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एक कन्वर्सेशन हो सकती है 1 टू 1। जो आपको ये नंबर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ से आप अगर आप स्टोरी भेजना चाहते हैं मुझे कोई, तो इस नंबर पर यानी व्हाट्सएप नंबर पर स्टोरी भेज सकते हैं। इसके अलावा कृषा का जो इंस्टा हैंडल है उसको वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के बरक्स वो फ़नी वीडियोज़ बनाती है, हॉरर नहीं बनाती। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में शायद हॉरर-शॉरर हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसे ही है। तो अपना थोड़ा-सा माइंड रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा-सा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्क्रॉल कर सकते हैं इंस्टाग्राम कृषा का। लेकिन सच में जो किस्सा था, हाँ, ऑल्दो कि जैसा कि होता है कि हर एक पर्सन का एक वर्ज़न होता है, उस वर्ज़न में कुछ लूप होल्स थे जिसको मैंने क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश भी की। कुछ पेंडिंग भी थे, ये हम छोड़ देते हैं अपने दर्शकों पर, व्यूअर्स पर। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कहाँ पर आपको बेहतरीन जो लगा कि हाँ, ये एक हॉरर का बिल्कुल स्टफ़ दे रहा है, और कहाँ पर कुछ लूप होल्स लगे। ख़ैर, हमारा काम है एंटरटेन करना, और वो हुआ। सो मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। ऐसा ही किस्सा है जहाँ पर हिमाचल के एक सुदूर गांव में कहर टूट पड़ता है एक ऐसी चुड़ैल का, जिसको एक खास रंग पसंद नहीं था। जिसने भी वो रंग का कपड़ा डाला, वही मरा। क्या जो हमारे किस्से का किरदार था, उसके परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होते होते रहा? क्या उसकी ऐसी किस्मत थी कि वो बच पाया? और अगर बचा तो फिर उसने क्या बयां किया? ये सब कुछ है जो ये आपको थंबनेल नज़र आ रहा है। ये मेंबर्स ओनली है, जो मैंने अपने मेंबर्स को कमिट किया है कि मैं आपके लिए महीने में 1 या 2 वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और ये इसी का पहला भाग है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का मज़ा उठाए, जो कि सिर्फ़ मेंबर्स ओनली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है उसको क्लिक कर इसको जॉइन कर सकते हैं और वीडियो का आनंद उठा सकते हैं।
जो सब्सक्राइब के बिल्कुल पास में ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको महीने में कम से कम 2 कहानियाँ मिलेंगी जो एक्सक्लूसिव होंगी, मेंबर्स ओनली होंगी। इसके अलावा जो इसको नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो ये सिलसिला है हर रोज़ कहानियों का और पॉडकास्ट का वो तो मेन चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हटके और कहानियों को भी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेंबर्स ओनली आप ज्वाइन कर सकते हैं।